लोगों ने राम मंदिर पे उनको चैलेंज किया, आप लोगों ने ट्रिपल तलाक पे उनको चैलेंज किया, आपने उनको धारा 370 पे चैलेंज किया, आप जाकर के शीश महल बनाने लगते हो। आप शराब के टेंडर्स बांटने लगते हो और स्कूल कॉलेजेस के सामने ठेके खुलवाने लगते हो। आपने उस सेना से प्रूफ मांगा है स्ट्राइक के। स्वाति मालीवाल को आपके आवास पे घूंसा मारा गया। कई दिनों से मैं वीडियो बना बना करके ग्राउंड रियलिटी अपने ऑडियंस को बता रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव तो हारेगी ही हारेगी, खुद अरविंद केजरीवाल अपना सीट हारेंगे। ये मैंने पिछले कई वीडियो में बोला है। और तो और डीप स्टेट की तरह काम किया। कनाडा में बैठे कुछ खालिस्तानियों के दम पे इन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। केजरीवाल को टाइम टाइम पे चुल मची रहती है दूसरों को चैलेंज करने की। अब क्या जरूरत थी उड़ता तीर ले लेने की। इन्होंने चैलेंज कर दिया मोदी जी को कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा सकते, उसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मोदी जी ने बोला कि रुक बेटा, इसी जन्म में तेरा मैं फैसला कर ही देता हूं। अब दिल्ली से तो चुनाव हारे ही हारे, आम आदमी पार्टी हारी ही हारी। आम आदमी पार्टी की पूरी शीर्ष नेतृत्व ये चुनाव हार गई है। जैसे तैसे बच बचा के आतीसी निकली है। बस एक उसी ने एक चुनाव जीता है, बाकी सारे शीर्ष नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल मोदी जी को चैलेंज करने से पहले ये तो सोच लेते कि पहले जो चैलेंजेस किए हैं क्या वो मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं क्या। आप लोगों ने राम मंदिर पे उनको चैलेंज किया, आप लोगों ने ट्रिपल तलाक पे उनको चैलेंज किया, आपने उनको धारा 370 पे चैलेंज किया। यहां तक कि ओवैसी और उमर अब्दुल्ला तो कह रहे थे कि मोदी 7 जन्म में 370 नहीं हटा पाएंगे। उस बंदे ने इसी जन्म में आप लोगों को सारे दिन दिखा दिए हैं भाई। आप लोगों ने जितने चैलेंज थ्रो किए वो हर चैलेंज को पार करके आगे आ गए। फिर आप 10 साल पहले की पैदावार हुई पार्टी ये कैसे सोच सकती है कि मोदी को चैलेंज करके उसको हराया जा सकता है। मोदी को सिर्फ मोदी ही हरा सकता है या तो जनता हरा सकती है। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल नहीं हरा सकते हैं। केजरीवाल क्यों हारे, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। केजरीवाल हारे क्योंकि जो दावे इन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे वो दावे खोखले निकले। इन्होंने कहा था कि हम घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, शीश महल बना दिया। सीधा सीधा वैगनार से आके बीएमडब्ल्यू में घूमने लगे। मफलर मैन थे, खांसते थे, अब सीधा ये मेडिटेट करने के लिए भी प्राइवेट रिजॉर्ट पंजाब में जाकर के योगा करते हैं। तो आप इनसे पूछो कि क्या ये आम आदमी पार्टी का जो टैग लगाते थे क्या वो टैग आज भी बरकरार था। जो बंदा जिसका संडास का सीट जो है रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता हो वो बंदा अपने आप को आम आदमी पार्टी कहता था। तो दिल्ली की जनता क्या मूर्ख थी, ये सब देख नहीं रही थी। दिल्ली वाले क्या ये सब चीजें समझते नहीं थे। शराब घोटाला जो आप लोगों ने किया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ये तीनों शराब घोटाले में जेल जाते हैं, तो फिर उसको रोल बैक क्यों किया। यानी कहीं ना कहीं तो खराबी आपको दिख चुकी थी कि हमने कुछ तो कुछ गड़बड़ी की है। तो दिल्ली की जनता ये समझ नहीं रही थी क्या 10 साल हो गए आपको दिल्ली पे राज करते हुए, ना तो दिल्ली का पॉल्यूशन सुधरा, ना तो दिल्ली की सड़कें सुधरी, ना तो दिल्ली का फ्लाईओवर सुधरा, ना ही दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा। रही बात यमुना की बात करने की, 5 साल पहले आपने यमुना साफ करने की बात कही, उसके 5 साल पहले जब आप फर्स्ट टर्म में आए थे तब भी यमुना साफ करने की बात कही, और आज भी इस इलेक्शन में भी आप यही ढिंढोरा पीटते रहे कि इस बार मौका दे दो, हम यमुना को साफ कर देंगे। भाई यमुना को साफ करने का दावा आपने अपने सबसे फर्स्ट टर्म में किया था। इसके बाद आपको यमुना पे कितने खर्च हो गए उसके आंकड़े ही नहीं पता थे। आप जगह जगह पॉडकास्ट कर रहे हो, जगह जगह अपना पीआर करवा रहे हो, लेकिन ग्राउंड पे आपकी पार्टी की स्थिति क्या है यही आपको पता नहीं था। आप ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था। तो केजरीवाल जी पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि जो आज हार हुई है ये ईवीएम की हार नहीं है, ये जनता ने आपके मुंह पे तमाचा नहीं, आज पूरा का पूरा लेदर का जूता भिगा के मारा है। और सिर्फ आपको ही नहीं मारा है, मनीष सिसोदिया को भी मारा है। आप जो खोखले
वादे करते थे और झूठी शिक्षा नीति का प्रचार करते थे, आज उन सारे दावों की पोल खुल गई है। अगर आपकी शिक्षा नीति अच्छी रहती, दिल्ली में आपका जो विजन था वो अच्छा रहता, दिल्ली में अगर आपके काम बोल रहे होते, तो आपको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन आपने जो दिल्ली की जनता को सपना दिखाया और जो काम किया, उन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। जनता ने आपको इसलिए चुना था क्योंकि जनता को ये लगता था कि हमारे बीच का कोई आदमी राजनीति करने जा रहा है और हमारी समस्याओं को ये सबसे दूर कर देगा, ये बाकियों से अलग है। लेकिन आप क्या करते हो? आप जाकर के शीश महल बनाने लगते हो, आप शराब के टेंडर्स बांटने लगते हो और स्कूल कॉलेजेस के सामने ठेके खुलवाने लगते हो, आप शराब के दलालों के दलाल बन जाते हो, आप ठेकेदारों की दिल्ली में बैठ करके दलाली करते हो, आप सेना के लिए प्रूफ मांगते हो। जब एथलीट्स यहाँ पे आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन को सरकार के खिलाफ एक मुखौटा बना देते हो, आप फर्जी किसान आंदोलन करवाते हो। वही किसान आंदोलन के नेता हरियाणा में अपना जमानत तक नहीं बचा पाए। यही रेसलर, यही पहलवान जो आपके पीछे खड़े होकर दिल्ली में सरकार को घेरने का काम करते थे, खुद कांग्रेस के टिकट पे आज चुनाव लड़ करके विधायक बन चुके हैं। तो क्या ये दिल्ली की जनता देख नहीं रही थी? या जो यहाँ पे मिडिल क्लास आदमी है, वर्किंग क्लास आदमी है, क्या वो इतना मूर्ख है जिसको ये चीजें दिख नहीं रही थी? फिर आप कैसे समझ लिए कि चुनाव आप जीत जाओगे? नरेंद्र मोदी जो 240 सीट लेकर, जो पिछले 25 से 30 सालों में कभी नहीं हुआ है किस पार्टी ने इकट्ठा 240 सीट जीते हों, फिर भी आप लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव हार करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो उसके बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता, उसके बाद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली हरियाणा में, इसके बाद दिल्ली से आपका सुफड़ा साफ हो गया। तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपकी राजनीति कहाँ पे खत्म हुई। सिर्फ मोदी को दिन रात गाली देने से आपकी राजनीति नहीं चमकने वाली है। आपने जिन जिन पे भरोसा किया, आपने मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति की मुसलमानों के लिए, आज वही मुसलमान आपसे छिटक करके कांग्रेस में चले गए और वही 5-7% जो वोट छिटका और आपका जनाजा दिल्ली में निकल गया। अगर आप अपनी पॉलिसी से टिके रहते और आप जो राजनीति बदलने आए थे, वो राजनीति बदलने के लिए आप कांग्रेस के खिलाफ लड़के आए थे, आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, आपने उसी लालू यादव से हाथ मिलाया जिस लालू यादव को अन्ना आंदोलन के टाइम पे आप गालियां दिया करते थे, आपने उसी शरद पवार से हाथ मिलाया जिस शरद पवार को आप गालियां दिया करते थे, आपने उसी अखिलेश यादव से हाथ मिलाया जब अन्ना आंदोलन के टाइम पे आप अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव को गालियां बका करते थे। तो आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि इस देश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है ना, वो सेना का पद है। सेना अपनी जान लगाकर वहां पे हमारी रक्षा करती है। आपने उस सेना से प्रूफ मांगा है स्ट्राइक के। स्वाति मालीवाल को आपके आवास पे घूंसा मारा गया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया, तो आप हर जगह पे फेल होते गए। आपने फर्जी किसान आंदोलन करवाया, आपने फर्जी रेसलर आंदोलन करवाए, आपने तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए और मोदी जी को देशद्रोही तक कह दिया, अमित शाह को तड़ी पार कह दिया। और ये आपके ही पार्टी का एक टिकट बेचने वाला, एक टिकट ब्लैक करने वाला संसद में खड़ा होके मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहता है। आज उसकी हेकड़ी कहाँ घुसी होगी, आप जाके जरा अकेले में पूछना उससे। तो जनता ने डिसाइड कर लिया था और कई दिनों से मैं वीडियो बना बना करके ग्राउंड रियलिटी अपने ऑडियंस को बता रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव तो हारेगी ही हारेगी, खुद अरविंद केजरीवाल अपना सीट हारेंगे। ये मैंने पिछले कई वीडियो में बोला है, आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर के देख सकते हो। मैं चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख करके कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारेंगे। मुझे पता था कि जो ग्राउंड पे माहौल है, ग्राउंड पे जो लहर है, वो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खिलाफ है। चुनाव ऐसा ही नहीं बदला है। 2 महीने पहले बीजेपी को भी ये नहीं लगता था कि हम चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई, नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पे मीटिंग किया। मीटिंग में ये फीडबैक लिया कि हम क्या चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। मीटिंग में ये बताया गया कि हम फुल फ्लेजेड चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा माहौल है कि अरविंद केजरीवाल ही वापस चुन करके आने वाले हैं। फिर वहां नरेंद्र मोदी स्टेप इन किए, वहां पे उन्होंने गाइड किया, अमित शाह को बोला कि ये चुनाव को हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, हम हारें या जीतें कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन इस चुनाव में भाजपा को जिताने के मकसद से हम उतरेंगे। और वहां से स्टार्ट हुआ बीजेपी का कैंपेन।
जो बीजेपी खुद ये मान रही थी कि ये चुनाव वो नहीं जीत सकती। और इसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, जब अमित शाह को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये चुनाव आपको जिताना है, अरविंद केजरीवाल को ये चुनाव किसी भी कीमत पे हराना है, तब बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग करी, अपने सारे बड़े लीडर को विधानसभा वाइज बांटा और जो बूथ के मैनेजर हैं उनको रिपोर्टिंग करने के लिए बोला गया उस सांसद को जिस सांसद के अंडर में वो विधानसभा आता है। अब सारे बूथ कर्मचारी बूथ मैनेजमेंट लेवल तक, जैसे कॉरपोरेट में काम होता है, एक दूसरे के काम को रिव्यू करते थे, एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते थे और जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक बढ़ा इसके बारे में एनालिसिस करते थे। तो बीजेपी ने इस पूरे कैंपेन को शिद्दत के साथ लड़ा और जितने बड़े नेता थे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, सबको इस चुनाव में झोंका। और नरेंद्र मोदी का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और दिल्ली का चुनाव जीत के दिखाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इससे पहले साबरमती को साफ किया, गंगा को साफ किया है, इसके बाद धारा 370 लाए, राम मंदिर बनवाए। तो दिल्ली में रहते हुए अब नरेंद्र मोदी का ये विजन है कि दिल्ली की जनता जो कभी ये सोची नहीं थी कि यमुना साफ होगा, कभी दिल्ली की जनता ये सोची नहीं होगी कि यमुना भी साफ हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द ही यमुना कॉरिडोर का अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल को अपने किए की सजा मिल गई है। जिन्होंने सेना पे सवाल उठाए, जिन्होंने भारत की चुनी हुई सरकार पे सवाल उठाए और तो और डीप स्टेट की तरह काम किया, कनाडा में बैठे कुछ खालिस्तानियों के दम पे इन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई और कुछ खालिस्तानी जो पंजाब में बैठकर इनके दम पे उड़ते थे, आज वो भी संट हो गए होंगे अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने से, क्योंकि खालिस्तानी इनको पंजाब में पूरी तरह से बैक करते थे। और बहुत लोग ये कहते हैं कि खालिस्तानियों के सपोर्ट से ही पंजाब में इनकी सरकार आई थी। तो ये रडार पे बहुत दिन से थे और इस बार इनका चुनाव हारना तय था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा। तो उसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका भी न्यूज़ मैं इसी चैनल पे लेकर के जरूर आऊंगा।